नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में हिंदी चैप्टर के हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। विद्यार्थियों, गद्य साहित्य आखिर होता क्या है? इसको समझने के लिए सबसे पहले आप खुद सोचेंगे, कभी आपने पत्र लिखा होगा, कभी आपने आवेदन दिया होगा, कभी स्कूल में हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं या किसी प्रकार की 4-5 लाइन कहानी के रूप में लिखते हैं, तो इन चीज़ों को ही गद्य बोला जाता है। तो आखिरकार इसका प्रारंभिक काल क्या है, यह कैसे साहित्य में आया, इन सबको समझने के पहले आपको उसकी परिभाषा समझनी होगी, जो कि इस प्रकार है। गद्य वह वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना है जिसमें हमारी चेष्टाएं, मनोभाव, कल्पनाएं, चिंतनशील मन स्थितियां सुगमता पूर्वक व्यक्त की जा सकती है। आधुनिक युग गद्य साहित्य के विकास का युग है। यही कारण है कि आज गद्य साहित्य सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में विविध विधाओं के माध्यम से अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त करता जा रहा है। विद्यार्थियों, इसके विकास के पीछे यदि हम जाते हैं तो पाते हैं कि एक लंबी सतत प्रक्रिया है। इसका प्रारंभिक रूप हमें नाथ साहित्य में प्राप्त होता है। नाथों ने हठयोग तथा ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या ब्रजभाषा के गद्य रूप में की है। अब यहाँ हठयोग क्या है? हठयोग प्राणायाम या सभी प्रकार के योगों में से एक प्रकार का योग है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान वो है जब हम बाहरी संसार से निकलकर अंतर्मन में जाते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। तो जब हठयोग और ब्रह्म ज्ञान जैसे महत्वपूर्ण वस्तु सामग्री, जीवन का उद्धार करने वाली ज्ञान की इस कड़ी को किस तरह से जनमानस के रूप में पहुंचाया जाए, जनमानस के जेहन तक पहुंचाया जाए, तो वहाँ उनको गद्य विधा के रूप में पहुंचाया गया। अर्थात ब्रज भाषा का जो गद्य रूप है उसके द्वारा आम पब्लिक को हठयोग और ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या की गई, जिससे यह हुआ कि गद्य रूप प्रसिद्ध होता चला गया, उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। ब्रज भाषा में गद्य की परंपरा विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ और नाभादास से होती हुई आधुनिक काल तक आ गई। और आपको यह जानना जरूरी होगा कि भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य का विकास हो चुका था। तो हिंदी गद्य का विकास दो प्रकार से हुआ, अर्थात उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्रारंभिक काल, एक दूसरा उसका विकास काल। तो प्रारंभिक काल के अंतर्गत कुछ ऐसे ग्रंथ थे जहाँ पर हिंदी गद्य के रूप में प्रयोग में आ चुकी थी, जैसे जैन ग्रंथ, गोरखपंथी साहित्य, इसमें हठयोग व ब्रह्म ज्ञान है। कृष्ण भक्ति के कुछ ग्रंथ जिसमें 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता का समावेश है। ये सब गद्य का ही रूप था जो इन रचनाओं में प्रयोग किया गया। अब इसका विकास की ओर जाते हैं, दूसरा भाग विकास काल। 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली के साथ गद्य का विकास हुआ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, 19वीं सदी के प्रारंभ की बात चल रही है, जिसमें कुछ रचनाकार हैं जिनका विशेष योगदान रहा, जैसे मुंशी सदा सुखलाल, उनकी रचना सुख सागर, इंसा अल्लाह खां, इनकी रचना रानी केतकी की कहानी, लल्लूलाल, इनकी रचना प्रेम सागर, सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान। ये ऐसी रचनाएं हैं जिनका रचनाकारों ने खड़ी बोली के रूप में गद्य साहित्य की परंपरा को कायम रखा और वो आगे प्रगति के पथ पर बढ़ चली। और यहाँ पर एक आश्चर्यचकित घटना का प्रादुर्भाव हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ। उन्होंने इस गद्य साहित्य की परंपरा में एक स्थायी स्तंभ गाड़ दिया और इस गद्य साहित्य को उस सोपान तक ले गए जहां हम कह सकते हैं कि गद्य साहित्य ने अपनी प्रौढ़ अवस्था प्राप्त कर ली। उन्होंने एक भारतेंदु मंडल का गठन किया। इस मंडल में
प्रताप नारायण मिश्र जैसे रचनाकार, बालकृष्ण भट्ट जैसी महान विभूति, चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन, श्री जगमोहन सिंह, श्री निवास दास, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, मोहन लाल और यहाँ तक कि विष्णुलाल पंड्या, तोताराम, राधा कृष्णदास, काशीनाथ खत्री जी, कार्तिक प्रसाद खत्री जी आदि आदि बेहतरीन शिखर पुरुष साहित्यकार को मिलाकर एक भारतेंदु मंडल तैयार किया गया और उन्होंने खड़ी बोली में बहुत ही अद्वितीय योगदान दिया, जिससे गद्य परंपरा सतत प्रगति के पथ पर बढ़ती चली गई। और साथ ही ऐसे समय में इस परंपरा को कायम रखने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हाथों में आ गया, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, उसका संपादक का कार्यभार संभाला और उन्होंने इन रचनाकारों से रचनाएं आमंत्रित की जो कि खड़ी बोली में थी। यह परंपरा इस कदर आगे बढ़ी कि हिंदी गद्य के रूप में स्थायी गद्य की परंपरा विकसित हो गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय में ही गद्य की प्रमुख विधाओं का आगमन हो चुका था। इन रचनाकारों ने कई विधाओं में इसमें अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और गद्य को साहित्य में शिखर के सोपान तक पहुंचा दिया, जिसमें हम कुछ विधाएं हैं उनको मैं यहाँ पर नाम बताना चाहूँगा, लेकिन उसका विस्तृत वर्णन हम अगले आगामी वीडियो में करेंगे। जैसे गद्य की प्रमुख विधाएं हैं नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, ये प्रमुख विधाएं हैं। लेकिन कुछ लघु विधाएं भी हैं जैसे आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, डायरी, भेंटवार्ता, गद्य काव्य। ये इन सब का हम आगामी वीडियो में विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।